और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम मॉडिफाई के ऊपर काम करेंगे। मॉडिफाई में फर्स्ट टूल, मैच, प्रॉपर्टीज, मूव एंड रोटेट के ऊपर काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने ड्रॉ टैब कंप्लीट कर लिया है। तो ड्रॉ टैब में सिर्फ और सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने होते हैं। आपने किसी भी किस्म का कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ टूल की मदद से कर सकते हो। मॉडिफाई में ये होता है कि आपने उस ऑब्जेक्ट में ये जो भी आपने ड्रॉ किया है, जैसे लाइन ड्रॉ की है, आपने रेक्टेंगल, सर्कल, कोई भी चीज आपने ड्रॉ की है, उस ड्रॉ की मॉडिफिकेशन करने के लिए हम मॉडिफाई को यूज करते हैं। तो मॉडिफाई उस ड्रॉ बार में आपने ड्रॉ से आपने जो भी काम किया है उसमें आप एडिटिंग करना चाह रहे हो, उसमें मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो, तो आप मॉडिफाई से ही काम करोगे। तो आज के जो लेसन है, आज के लेसन में हम मैच, प्रॉपर्टीज, मूव और रोटेट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी यूनिट सेट करनी है, यू एन एंटर। यूनिट सेलेक्ट करता हूं और यहां से इंच और आर्किटेक्चर एंड 0 फीट 0 इंच। ओके, इसके बाद मैं डायमेंशंस के लिए डी एंटर करता हूं। डायमेंशन स्टाइल्स के सेट करता हूं, डी एंटर किया। मॉडिफाई में गया और यहां से आपने एक तो फिट में जाके तो आपने यहां पे इसको क्लिक करके अपने स्केल डायमेंशन व लेआउट इसको सिलेक्ट करना है और फिर अपने प्राइमरी यूनिट में जाना है, जाके तो अपने आर्किटेक्चर एंड 0 फीट 0 इंच करके अपने ओके कर देना है। फिर मॉडिफाई में सॉरी यहाँ से अपने स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड पे हमने काम करना है तो स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करें, इसको सेट करंट करें पहले, फिर मॉडिफाई में जाएं और इसकी यूनिट्स जो है तो अपने क्या करनी है, आर्किटेक्चर 0 फीट 0 इंच और फिट में जाके तो अपने से क्या करना है, स्केल डायमेंशन लेआउट, और यहाँ से अपने ओके करना है और उसको फिर सेट करंट करके अपने क्लोज कर देना है। काम हमने सारे स्टैंडर्ड में करने हैं। कोई भी कमांड अगर आपने जो दी हुई है उनको कैंसिल करने के लिए आपने एस्केप प्रेस करना है कीबोर्ड से। ESC का जो बटन होता है, एस्केप का बटन जो होता है, उससे प्रेस करना है। इसको आपने जूम करने के लिए Z स्पेस A स्पेस कर दें, Z एंटर, A एंटर या Z स्पेस A स्पेस कर लें, इससे जूम एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ या फिर लाइन लगाता हूँ। L एंटर करता हूँ और लाइन में देता हूँ F8 प्रेस करता हूँ। स्ट्रेट लाइन के लिए लाइन में देता हूँ इसको 20 फीट की। 20 फीट की यहाँ पे लाइन आ चुकी है, देख सकते हैं। अब इस लाइन में हमने काम करना है, तो इस लाइन को अब एक और मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैं COL कलर देता हूँ उस लाइन को। हाँ, यहाँ से ये वाला कलर दे दिया मैंने इसको और इसको मैं अब L एंटर करके तो मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ कलर वाली। ओके, अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि इसका कलर चेंज हो चुका है। इसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो आप इसका कलर भी चेंज करने के लिए आप चाहते हैं बिल्कुल ऐसी जैसी इस लाइन की प्रॉपर्टी है ऐसी प्रॉपर्टी इसकी आ जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने करना है, तो यहाँ पे इसका जो कलर है मैं चाहता हूँ ऐसी प्रॉपर्टी इसकी भी आ जाए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैच प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। आप इसकी प्रॉपर्टी को मैं इस प्रॉपर्टी पे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, तो देखें इसका कलर भी क्या हो गया, रेड हो गया। एंटर कर दें तो देखिए इसका कलर भी बिल्कुल वैसा हो गया। तो मैच प्रॉपर्टी का फंक्शन होता है कि आप एक लाइन की प्रॉपर्टीज को दूसरी लाइन की प्रॉपर्टी से मैच करना चाहे तो कर सकते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट आप उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को मैच करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो COL एंटर करके अब इसे डिफॉल्ट कलर में लाता हूँ, तो डिफॉल्ट कलर में लाने के लिए अपने बाय लेयर पे क्लिक करना है एंड ओके करना है। तो ये था मैच प्रॉपर्टी का फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप है मूव। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 10 फीट की, इसके बीच में एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, C एंटर, इस कॉर्नर से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जांपल। इस सर्कल को मैं मूव करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ, तो आप मूव करने के लिए जो इसकी शॉर्ट कमांड होती है वो MON होती है और आप यहाँ से क्लिक करेंगे। मूव में एक मूव है और एक 3D मूव है। 3D मूव यहाँ पे काम कर लेगा लेकिन ये बेसिकली 3D के लिए यूज होता है।
3 डायमेंशंस के लिए यूज होता है। जैसे कि ये आपके पास 3D है, देखें इसमें बना हुआ होगा, ये देख सकते हैं ये 3D ऑब्जेक्ट है, तो इस 3D ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो मूव जो होता है नॉर्मल आपके 2D के लिए यूज होता है। तो मूव पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको जहां से आप उठाते हैं आपकी मर्जी में, यहाँ से उठाएं, यहाँ से उठाएं, जहां से मर्जी है। मिड पॉइंट से मैं सर्कल को उठाता हूँ, उठा के तो सॉरी मूव की शार्ट पॉइंट एम, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक कर दें और इसको यहाँ से ड्रैग करके जहां भी लेके जाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। मेरा माउस प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पे ले जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना, तो देखिएगा ये यहाँ पे मूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेसिकली लाइन है, अब ये क्यों नहीं मूव हो रहा, इसकी भी एक वजह है। मूव इसलिए नहीं हो रहा कि यहाँ से आप इसको क्लिक करके देखें जरा, तो आपका सेट नहीं की हुई। अगर मैं इस लाइन को डिलीट करता हूँ और इसको मूव करता हूँ तो फिर ये मूव होगा, देखिएगा। एम एंटर, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको यहाँ पे मूव करता हूँ तो देखिए मूव हो रहा है। एम एंटर, इसको मूव करते हैं तो यहाँ पे मूव हो रहा है। तो ये लाइन के ऊपर क्यों नहीं मूव हो रहा था, तो लाइन पे इसलिए मूव नहीं हो रहा था क्योंकि लाइन का देखें एल एंटर करता हूं मैं, तो लाइन के सिर्फ यहाँ पे एंड पॉइंट बता रहा है, देखिए और कोई पॉइंट यहाँ पे ये नहीं बता रहा। देखिए जरा, एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट बता रहा है। अब एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट में से मूव करूंगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये हमें एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट बता रहा है। जैसे कि मैं मूव एम एंटर करता हूँ, एम एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से उठा के मैं इस कॉर्नर में जब लेके जाऊंगा, देखें तो ऑटोमेटिकली यहाँ मूव हो गया। लेकिन इसके बीच में मूव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसके बीच की हमने सेटिंग नहीं की। तो बीच में पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, उसके अलावा कॉर्नर वाले पॉइंट्स होते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट्स ने आप सेटिंग्स पे जाना है। तो यहाँ से देखिए एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर और ज्योमेट्रिक सेंटर है, नोड्स है, कोऑर्डिनेट है, इन सबको आपने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ओके करना है। अब इसे जहां पे मूव करेंगे ये हो जाएगा। एम एंटर करता हूं मैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करता हूं और इसे यहां से यहां मूव करता हूं, देखिए मूव हो गया है। एम एंटर करता हूं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक से जहां भी मूव करेंगे तो ये देखिए मूव होता जा रहा है। जहां भी आपने मूव करना है आप मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। एम एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और मूव कर दिया यहाँ से यहाँ पे। तो जी मूव और मूव की कमांड थी। मूव की कमांड है एम एंटर। अब इस मूव को एक स्पेसिफिक मीनिंग यूनिट के थ्रू आपने मूव करना है, तो आपने क्या करना है, एम एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और अब यहां से इसे मूव करता हूं मैं 10 फीट के फासले पे। 10 फीट का फासला यहाँ पे ये था, अगर 5 करेंगे तो मिड में आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से इसे करता हूँ, अब मूव करता हूँ, अब यहाँ से कह रहा है कि आप देखें लिखा हुआ एंड पॉइंट और लिखा हुआ स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपने यूज करना है, तो सेकंड पॉइंट में देता हूँ जी 10 फीट के फासले से मूव करना चाह रहा हूँ और इसे थोड़ा सा आगे की तरफ आप लेके जाएं और एंटर करें। अब ये पूछ रहे, अब इसे पता नहीं है कि 10 कौन सी साइड पे आप करना चाह रहे हैं, मैं इस साइड पे करना चाह रहा हूँ इसको। 10 फीट एंटर करता हूँ तो देखें आपस यहाँ पे मूव हो चुके हैं। इस तरह मूव पे दोबारा क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इससे मैं इस साइड पे मूव करना चाह रहा हूँ 5 फीट के फासले पे। 5 फीट एंटर करता हूँ तो देखिए 5 फीट के फासले पे मूव हो गया। तो ये था जी मूव का फंक्शन। इसी तरह 3D मूव का भी फंक्शन यही होता है, लेकिन वो 3D के लिए यूज होता है। 3D मूव पे क्लिक करें तो यहाँ पे ऐसे मूव करेगा, राइट क्लिक। अब इसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जी। तो आप मिड पॉइंट सबसे उठा के आप जिस साइड पे मूव करेंगे मूव हो जाएगा। अब देखें, फिर आप यहाँ से साइड पे मूव कर सकते हैं और टॉप पे मूव कर सकते हैं। तो टॉप पे मूव करने के लिए आप 3D में नहीं तो यहाँ पे इस तरह करें और करने के बाद आप इसे फॉर एग्जांपल 2 फीट के फासले पे से मूव करना चाह रहा हूँ, एंटर करता हूँ, 2 फीट के फासले पे मूव हो गया। अब जिस साइड पे से मूव करेंगे उस साइड पे ये मूव हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि वाकई ये 2 फीट के फासले पे मूव होएगा नहीं। तो मैं यहाँ पे लाइन एल एंटर करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। तो देखें तो 2 फीट की इसकी लाइन है। जैसे कि एनिमेशन पे क्लिक करके वैसे डायमेंशन सेलेक्ट करता हूँ और टू फीट के फासले पे ही मूव हुआ है, देख सकते हैं। तो ये जी आपके पास मूव का ऑप्शन था। मूव के ऑप्शन के बाद आपके पास 3D मूव भी आपने देख लिया। 3D मूव में भी जिस साइड पे आप मूव करेंगे आपका ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। जैसे कि सर्कल ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ से। अब 3D मूव में मैं होम में जाते हैं और यहाँ से 3D मूव देखें, 3D के 3 डायमेंशन यहाँ बनी हुई बोर्ड से देखें तो एक्स वाई जी।
तीन आपके पास इसके बने हुए एक्स वाई और जी, तीनों साइड पे आप इसे मूव कर सकते हैं। 3 कोऑर्डिनेट बने हुए इसके। तो 3D मूव पे क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसे बॉटम वाली साइड पे मूव करना चाह रहा हूँ और मैं इसे 2 फीट के फासले में मूव करता हूँ तो मूव हो जाएगा। और मूव में भी यही काम है, मूव में भी आप इसे किसी भी साइड पे मूव करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। 10 फीट के फासले मूव करता हूँ तो देखें ये 10 फीट के फासले पे मूव हो चुके हैं। अब यहाँ से दोबारा उसी पोजीशन में लेके जाना चाह रहा हूँ तो मैं एम एंटर करता हूँ और इसे नीचे वाली साइड पे लेके जाता हूँ और इसमें कहता हूँ 10 फीट के फासले पे दोबारा मूव हो जाए। एंटर करता हूँ, देखिए बिल्कुल एक्यूरेट उसी जगह पे आया होगा, देख सकते हैं। तो ये होता है मूव का फंक्शन। मूव के बाद है आपके पास रोटेट। आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहो तो आप रोटेट कर सकते हो। तो रोटेट की जो शॉर्ट कमांड होती है आर ओ एंटर होती है। तो यहाँ पे आप देखें तो रोटेट और 3D रोटेट, आप देखें 3D में देखें आपके पास एक्स वाई और जी, ये 3D के लिए होता है। एक्स वाई और जी तीनों साइड पे रोटेट करना चाहें, तीनों एक्सेस में रोटेट करना चाहें तो आप यहाँ से एक्सेस रोटेट कर सकते हैं। अब रोटेट के लिए मैं फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, REC एंटर करता हूँ। रेक्टेंगल रोटेट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ से रोटेट हो रहा है। इस साइड पे रोटेट हो रहा है, इस साइड पे रोटेट हो रहा है। आपने जिस साइड पे रोटेट करना है रोटेट कर सकते हैं। और अब ये इन्हीं दो एक्सेस पे रोटेट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसका ऑर्थो मोड जो है ऑन किया हुआ है। तो इसे ऑफ करने के लिए आपने F8 प्रेस करना है। अब जिस साइड पे रोटेट करना चाहे आप रोटेट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। और अगर आपने रोटेट इसे एक स्पेसिफिक मेरी यूनिट के थ्रू रोटेट करना है तो आप इस पर क्लिक करें और राइट क्लिक करें और इसे मैं 45 के एंगल में रोटेट करना चाह रहा हूँ, F8 प्रेस करता हूँ और 45 के एंगल में से रोटेट करना चाह रहा हूँ तो 45 लिख के आपने एंटर करना। तो देखिए 45 के एंगल में रोटेट हो चुके हैं। देखना चाह रहे हैं कि 45 के एंगल में रोटेट हुआ तो आप यहाँ से एक लाइन लें और एंगल चेक कर लें इसका। एनिमेशन में जाएं, जाके यहाँ से एंगल चेक करें, यहाँ से यहाँ तक एंगल देखिए तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 45 का एंगल है, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से ये काम कर सकते हैं। इसके बाद से नॉर्मल अपनी दोबारा जीरो के एंगल में लाना चाह रहे हैं तो आप इसी तरह रोटेट पे क्लिक करके आप इसे जीरो करेंगे तो ये जीरो पे आ जाएगा। रोटेट पे क्लिक करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और इसको जीरो कर दें, एंटर करें तो ये देखिए बिल्कुल जीरो में आ गया, देख सकते हैं जीरो में आ गया। तो ये था जी आपका रोटेट का फंक्शन। और रोटेट में कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि मैं इसे रोटेट पे क्लिक कर, 3D रोटेट का भी यही फंक्शन है। 3D पे क्लिक करें तो ये होता है ये बेसिकली 3D रोटेट के लिए, लेकिन यहाँ पे ये वही काम करेगा, वही काम करेगा। अब जितना एंगल देंगे उतना एंगल में रोटेट होता जाएगा। अब यहाँ पे एक फंक्शन हो रहा है रोटेट का कि मैं इसे रोटेट पे जब मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहे हैं, कॉपी एंड रेफरेंस। कॉपी का फंक्शन ये क्या है कि ये यहाँ पे भी रहे और एक और इसका जो है वो रोटेट हो जाए। जैसे कि मैं इसको कॉपी पे क्लिक करता हूँ, अब एक यहाँ पे भी रहेगा और इसे मैं 45 के एंगल में रोटेट भी कर देता हूँ। देखिए 45 के एंगल में रोटेट भी हो चुका है और एक इसका हिस्सा कॉपी भी हो चुका है, देख सकते हैं। मेन आपके पास एक कॉपी भी आ गया और एक रोटेट भी आ गया। रोटेट आर ओ एंटर करता हूँ रोटेट के लिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब रोटेट के बाद है रेफरेंस। रेफरेंस का फंक्शन ये कि कह रहा है कि स्पेसिफाई द रेफरेंस ऑफ एंगल, आपने कितना एंगल पे से रेफरेंस ऐसे रोटेट करना है तो आपने स्पेसिफाई रेफरेंस देते हैं, मैंने इस एरिया से इसको रोटेट करना है। और कह रहा है कि स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सेकंड पॉइंट में चाहता हूँ कि यहाँ से इसको रोटेट करो। अब ये इन दोनों साइडों से आपसे रोटेट कर सकते हैं। देखें देखिए अब ये रेफरेंस आ गया, इन दोनों साइडों से आपसे ऐसे रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट मैंने लिया, लेने के बाद इसको रोटेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट पे सिलेक्ट किया हुआ है और ये साथ में से सेकंड पॉइंट पे रोटेट किया हुआ है। क्लिक करें तो देखिए इस तरह ये आपस रोटेट हो जाएगा। उसके अलावा देखते हैं मूव में और कौन सी चीजें जो रहेगी। मूव के लिए एम एंटर करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें तो इसमें डिस्प्लेसमेंट का वही फायदा है। क्लिक करें यहाँ से और ये जो आप मूव कर रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट ही होती है। एक जगह से दूसरी जगह जो मूव कर रहे हैं इसको डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं। तो यहाँ पे देखें कह रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट और यूज द फाइंड पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने डी एंटर करना है, यहाँ पे डी एंटर आ गया। अब इनवैलिड पॉइंट इसलिए कह रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट शुरू में आपने सेलेक्ट करनी होती है। जैसे मैं मूव एम एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और अब डिस्प्लेसमेंट में क्लिक करके तो इसे डिस्प्लेसमेंट में मूव कर देता हूँ।
जिस साइड पे मूव करना चाहें आप उसे एंगल दे दें, स्पेसिफाई डिस्प्लेसमेंट पॉइंट दे दें। अब डिस्प्लेसमेंट में पॉइंट क्या देना है आपने, 4 आपने पॉइंट देने। 5 फीट के फासले पे आ जाए तो आप Z स्पेस A स्पेस करें तो ये देखें तो आपका सिर्फ 5 फीट के फासले पे आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट और मूव करते हैं जब आप कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं तो एक ही फंक्शन है इन दोनों का, और खास कोई फर्क नहीं है। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।